हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है LU12 के हिसाब से डिटेल में समझेंगे। ऑलरेडी मैंने व्यू शेयर किया हुआ है। अब जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और अब हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम जो है ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके चीज़ों को समझते हैं। सो निफ्टी यहाँ पर देखोगे डेली की RSI जो है यहाँ पर 70 प्लस है। ADX की वैल्यू जो है 21 के आसपास है, प्लस DMI जो है डोमिनेंट है और प्राइस जो है जितने भी की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर है। सो नो डाउट यहाँ पे ट्रेंड जो है क्लियरली जो है बुलिश है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट आया था और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा हो ऐसा लग रहा है। और लास्ट एक्सपायरी में यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, दिस वाज आई थिंक ब्रेक अवे गैप, और फिर एक अच्छा मोमेंटम किया। देन जो रिट्रेसमेंट आया था दैट वाज इन मल्टीपल सपोर्ट जोन। यहाँ पे 200 SMA का सपोर्ट था, 50 MA का सपोर्ट था, देन 20 MA का सपोर्ट था। और अब जो है ये एक्सपायरी में जो गैप अप हुआ है दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ रन अवे गैप। और यहाँ पर जो है अब हम मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन में जा रहे हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर गैप अप होने के बाद एक मोमेंटम करने के बाद हम रिट्रेस हुए थे मल्टीपल सपोर्ट जोन में, और अब ये जो गैप अप हुआ है दिस इज़ रन अवे गैप एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टावर्ड्स मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर हम देखें 18,400 से लेके 18,150 के आसपास ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोट है 18,150, ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोट है। और वो पिवोट इम्पॉर्टेंट क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो LU12 के हिसाब से जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था उसको समझते हैं। सो LU12 के हिसाब से 75 मिनट में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो है फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है और अब हम यहाँ पर फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ पर 17,583 एक क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कोई मंदी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और 17,761 के आसपास ये ब्रेकआउट का ट्रेड था। देन दिस टर्बो का ट्रेड आया था, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और LU12 का भी सेटअप है। तो ये जितने भी ट्रेड सेटअप है, ये ट्रेड सेटअप अभी जो हमने एक रिसेंट कोर्स प्लान किया है ऑनलाइन इंटरेक्टिव कोर्स, उसके अंदर कवर करने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द सेटअप्स आप देख रहे हो कि इट इज़ बेस्ड ऑन दिस एडवांस गेट स्टडी। ये एक सॉफ्टवेयर है वेव प्रिंसिपल के लिए और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, टर्बो है, देन यहाँ पे XTL DMA का ब्रेकआउट है। तो ये जितने भी ट्रेड सेटअप है यहाँ पर एडवांस गेट के वो हम कवर करने वाले हैं। देन ये स्क्वीज़ का सेटअप भी मैंने डिस्कस किया, तो वो स्क्वीज़ की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे डिप्लॉय कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक स्पेशल सेशन रखेंगे हम कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन स्क्वीज एंड टर्बो, आप अपना जो अकाउंट है उसको कंसिस्टेंटली कैसे ग्रो कर सकते हो। और ये जो बैच है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 20th में। और आप देख रहे हो कि जितने भी ट्रेड सेटअप है यहाँ पर वो क्या है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, वो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं। यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पहले ये जो है ब्रेकआउट का ट्रेड आया था, ब्रेकआउट का लेवल भी वो वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी कि जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज अराउंड 17,796 और स्टॉप लॉस था यहाँ पर 17,696। और जो पहला टारगेट था 871 के आसपास और दूसरा टारगेट था दैट वाज अराउंड 921 के आसपास। वो सब टारगेट अचीव हो गए। आपको यहाँ पे टर्बो का ट्रेड मिला था और फिर यहाँ पे LU12 का भी बहुत ही अच्छा सेटअप था। और हमने ये एक अच्छा मूव यहाँ पे मिस किया था, बट वी वेटेड पेशेंटली फॉर आवर सेटअप्स। तो यहाँ पर कुछ अच्छे सेटअप मिले और हमारा जो प्रीमियम एनालिसिस में हमने कवर किया था कि यहाँ पर जो है फिफ्थ वेव के अंदर जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर 890 है और कुछ एक्सटेंशन आया तो यहाँ पर जो है 17,975, 18,095 ये कुछ लेवल हमने एक्सपेक्ट किए थे और वो सब टारगेट यहाँ पर निफ्टी के अंदर अचीव हो गए हैं। सो अब हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर 18,150 ये एक इमीडिएट हर्डल है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिवोट भी है। सो यहाँ पर अगर 18,150 को ब्रेक किया, बिकॉज यहाँ पे फिफ्थ वेव तो दिखा रहा है बट अभी हमारे पास कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, दैट मीन्स कि ट्रेंड जो है अभी स्ट्रांग है। सो यहाँ पर 18,150 को उसने यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर क्या है कि कुछ ऊपर की साइड में टारगेट ओपन हो सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे जो टारगेट ओपन हो गए दैट इज़ अराउंड 18,340 से लेके यहाँ पर 18,400 के आसपास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिवोट है।
अगर उसको क्रॉस किया तो यहाँ पर फिर ऊपर की साइड में कुछ ये जो टारगेट मैंने बताए वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो डेली के हिसाब से ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है, कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। यहाँ पे ऑसिलेटर में थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो ऑसिलेटर है 75 मिनट में ये डाइवर्जेंस है, दैट मीन्स कि ये फिफ्थ वेव ही है, ऐसा हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं। बट अब जो रिवर्सल है वो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये गैप था, गैप का कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ लास्ट जो वीडियो उसके अंदर डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर गैप अप हुए यहाँ पर और फिर ये गैप का जो लो ब्रेक कर दिया तब एक अच्छा टाइम हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का। बट ये एग्जॉशन गैप हो सकता है, बट अब जो है नाउ इट इज टर्न इनटू रन अवे गैप बिकॉज उसका हाई उसने क्रॉस कर दिया है। तो ये जो लो है यहाँ पर 17,965 ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है गोइंग फॉरवर्ड। जब तक यहाँ पर 17,965 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें कोई रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। या तो यहाँ पे आप फिर क्या है कि रिग्रेशन ट्रेंड चैनल को जैसे ब्रेक किया यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं सिखाता हूँ कि ये जो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल है वो कैसे ड्रॉ करना है। हम देखें यहाँ पर तो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल है उसको ब्रेक नहीं करता है, या तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक क्या है कि हमें बायस जो है बुलिश ही रखना है। और जैसे मैंने बताया 18,150 ये क्रूशियल पिवोट लेवल है। अगर उसको क्रॉस किया तो फिर ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस जोन है वो शायद काम भी ना करे, 18,500 के आसपास भी हम जा सकते हैं, ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे लग रही है। और जो स्क्वीज़ का सेटअप था वो भी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था वो वीडियो में यहाँ पर कि 75 मिनट में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ थी, ऑल द इमेज वर पॉजिटिवली अलाइन। और ये सेटअप हमने डिस्कस किया था व्हेन द इंडेक्स वाज ट्रेडिंग अराउंड 17,767। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्वीज़ के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ऐसा आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ रखना है, कौन से लॉजिकल लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें सिखाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टर्बो का जो ट्रेड होता है, यहाँ पे आपको टर्बो का ट्रेड भी मिला था। यहाँ पर हम देखें दिस वाज द टर्बो ट्रेड हियर निफ्टी के अंदर, ये टर्बो बाय था वो भी हमने डिस्कस किया। और ये सब स्कैन भी कैसे करना है ऐसा, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है आपके पास, तो आप अच्छे सेटअप को स्कैन कैसे कर सकते हो, उसके स्कैन भी देंगे, स्क्वीज़ के स्कैन्स भी है, देन टर्बो के स्कैन्स भी है। अब हम देखते हैं जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है उसको, तो पहले ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज हम देखें RSI जो है यहाँ पर 74 है और ADX की वैल्यू 30 के आसपास है। हमारे स्विंग ट्रेडिंग मॉडल में ये बाय ट्रिगर हुआ था, अभी हमने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाया है। पहला जो हमारा टारगेट था ये बाय ट्रिगर हुआ था, ये लेवल है, मैंने अलर्ट साइड करके रखा है, बिकॉज यहाँ पे अब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट का है और वो लेवल है 42,462। पहला जो हमारा टारगेट था दैट वाज अराउंड 42,862, वो अचीव हो गया। और अब जो दूसरा टारगेट है उसके आसपास ही ये जो लेवल है 43,274, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक यहाँ पर 42,400 को ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और रादर ये जो ट्रेंड है इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एलियट वेव के हिसाब से मैंने आपके साथ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी यहाँ पर कि यहाँ पर फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने लेबल नहीं किया है बट ये हमने डिस्कस किया था, इसको पहले लेबल कर देते हैं। दिस इज़ 1 2 ये 3 और ये 4 और ये फिफ्थ वेव के लिए हम जा सकते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ये जो है ट्रायंगल का ट्रेड सेटअप था इन वेव 4। आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था एंड दिस थ्रस्ट आउट ऑफ द ट्रायंगल वाज विथ गैप, वो हमने डिस्कस किया था। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और एलियट वेव के हिसाब से जो टारगेट आ रहे थे यहाँ पर हम देखें जो ऊपर की साइड में, बिकॉज मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो उस टाइम पे हिट कर ही दिया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। तो ये जो एक 0.382 का जो एक्सटेंशन लेवल है दैट इज़ अराउंड 43,300 और जो दूसरा टारगेट आ रहा है 43,750 के आसपास। और 43,750 ये एक बहुत ही क्रूशियल एक पिवोट पॉइंट है, वो क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट एलियट वेव के हिसाब से सब टारगेट अचीव हो गए। यहाँ पर टर्बो का बाय भी ट्रिगर हुआ था। सो ऑल दिस सेटअप्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी को, सो एक जो इम्पोर्टेंट पिवोट है यहाँ पर हम देखें, एक इम्पोर्टेंट पिवोट है दैट इज़ अराउंड ये जो लेवल है 43,710,
यहाँ पर अगर जो हमने देखा कि लॉजिकल टारगेट क्या आ सकता है कि 43,700 के आसपास आ सकता है, अगर ये लेवल को भी उसने ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि कुछ ऊपर की साइड में यहाँ पर कुछ टारगेट ओपन हो सकते हैं। और आप देख रहे हो कि ये जो टारगेट ओपन हो गए दैट इज़ अराउंड 44,400 से लेके यहाँ पर 44,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी भी जैसे हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है, अभी कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। हम इसको 125 मिनट करके देखें तो अभी तो मशीन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है यहाँ पर हम थर्ड वेव के अंदर ही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है अपर जो बाउंड्री है वो 43,700 के आसपास ही है। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन लग रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और फिर क्या है कि यहाँ पे ट्रेलिंग करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट पिवट हो सकता है दैट इज़ अराउंड 42,450 के आसपास। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक क्या है कि कोई रिवर्सल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या तो फिर 75 मिनट में हम जाए यहाँ पर, और 75 मिनट के हिसाब से अब ये जो रिग्रेशन ट्रेंड चैनल है उसको हम यहाँ पर थोड़ा मेजर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये रिग्रेशन ट्रेंड चैनल देख रहे हो कि ये ब्रेक नहीं होता है, या तो फिर ये डीएमए लाइन को ब्रेक करके, यहाँ पर भी हमने रखा है डीएमए लाइन, अगर ये डीएमए लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे क्लोज देता है और रेड बार बनते या तो न्यूट्रल बार बनना स्टार्ट होते, तब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मूव है वो एग्जॉस्ट हो गया है और यहाँ से रिग्रेशन ट्रेंड चैनल ड्रॉ करना हो तो इस हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो, वो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच होगा। तो अभी हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो LUTO के हिसाब से हमारा व्यू था उसके अंदर जितने भी हमारे टारगेट आ रहे थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। और अब निफ्टी के लिए जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज़ अराउंड 18,150, और बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ऑन द अपसाइड दैट इज़ अराउंड 43,710। अगर ये लेवल्स को ब्रेक कर दिया दोनों इंडाइसिस ने तो फिर क्या है कि कुछ ऊपर की साइड में भी जो टारगेट है वो ओपन हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ें मैंने डिस्कस की आपके साथ वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। थैंक यू।